गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं और पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, चलो। तो जैसा कि हम आपको हमेशा कोई ना कोई योग से रिलेटेड क्रिया या एक्सरसाइज करवाते हैं आपको, आज मैं फिर एक बार आपको कुछ योग से संबंधित छोटी क्रियाओं के बारे में बताऊंगी, जो कि आप इतना छोटे हैं कि जानते नहीं हैं इनके बारे में। कुछ बच्चे हो सकता है जानते हों, पेरेंट्स बताते हैं कईयों को, तो अच्छा है। अगर जो करते हैं वो तो अच्छा ही है, क्योंकि इन क्रियाओं से भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभ पहुंचता है। कुछ प्राणायाम की क्रिया होती हैं, कुछ अपने फिंगर्स से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं, हाथ की फिंगर्स या फुट फिंगर्स। इनसे इन फिंगर्स को दबाने से, करने से हमें हमारी बॉडी को लाभ पहुंचता है। और आजकल आप जानते ही हैं, जैसे कोरोना फैला हुआ है, कोरोना की वजह से हमारे सबसे पहले जो ब्रीदिंग की क्रिया है वही इफ़ेक्ट होती है। तो अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो उसके लिए हमें अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके ही हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ब्रीदिंग में जैसे आप सामान्य तौर पर कर सकते हैं प्राणायाम की क्रिया। प्राणायाम में फर्स्ट आपको सामान्य प्राणायाम में, यानी कि आप अपने ब्रीद को अंदर भरेंगे नाक के द्वारा और उसको वापस जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, यानी कि आप 1 to 10 काउंट करें या 20 काउंट करें, उसको काउंट करने तक रोकें और उसके बाद में नोज से वापस ब्रीथ को धीरे धीरे रिलीज़ कर दें। अगर आप रिलीज़ करते हैं तो इतना ध्यान रहे कि आपके मध्य केंद्र बिंदु जो है वहाँ पर आपका ध्यान है। और अगर आप ओम बोल सकते हैं मुँह से तो ओम भी बोलें। ओम बोलेंगे खाली, लेकिन वापस लिप्स बंद हो जाएंगे और ब्रीथ नोज से ही रिलीज होगा। देखें, ज्ञान मुद्रा में बैठे, अपनी फिंगर को, यानी कि अनामिका उंगली के पास वाले फिंगर को लें, आप अपनी श्वास को भरें। ये सामान्य प्राणायाम की क्रिया है, जो कि आप ब्रीदिंग लेते हैं और छोड़ते हैं। परंतु हम रोज़ में क्या करते हैं कि ब्रीथ को पूरा नहीं ले पाते, क्योंकि हम जल्दी में रहते हैं। जब हमारे पास टाइम होगा तभी हम ब्रीथ पूरा पेट के अंदर भरेंगे, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे। वरना सामान्य हम लोग नॉर्मल ब्रीथ लेते रहते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती है। इसलिए इस क्रिया को करने से हमारे अंदर स्ट्रॉन्गनेस आती है, हमारे ब्रीथ को हेल्प मिलती है। ब्रीथ हम कितनी देर तक रोक सकते हैं? अगर कहीं हम फंस जाएं तो हम अपने ब्रीथ को रोक सकते हैं, किसी को पता ना चले कि हम यहाँ पर हैं। ठीक है, ये वो दिया है। फिर दोबारा करेंगे, श्वास को भरें, ओम। समझ में आया? यानी कि हमने ब्रीथ को इनहेल करा पहले, फिर होल्ड किया, उसके बाद वापस ओम बोला, लिप्स बंद कर दिए और नोज से अपने ब्रीथ को जितना स्लो रिलीज कर सकते हैं करें। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। दूसरा हमारा है भस्त्रिका प्राणायाम। हम अपने ब्रीथ को भरेंगे केवल अपने लंग्स तक के लिए और जल्दी ही छोड़ना भी है। उससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। फैक्ट है बेटा ये। जैसे
वही क्रिया में बैठेंगे। ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छी क्रिया है। हम हंसते हैं कभी कभी कि क्या बेकार में, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, फैक्ट है ये। हम लोगों को बहुत इससे एनर्जी मिलती है। और जो हमारे लंग्स में बलगम वगैरह कुछ भी जमा हुआ होता है, कई बार खांसी होती है, रह जाता है अंदर जमा हुआ होता है, वो सब भी अपने आप ख़त्म होता है। दोबारा करके दिखाऊं, देखो। श्वास भरा, छोड़ा, लास्ट में ब्रीथ को फिर भरा तेजी से और धीरे धीरे रिलीज कर दिया। ठीक है, ओके। दूसरा, 2 क्रिया मैंने आपको करा दी प्राणायाम की। अब तीसरी क्रिया वैसे सभी जानते हैं, कपालभाति क्रिया अपने पेट के ब्रीथ को बाहर निकालने की क्रिया है खाली। यानी कि जैसे बलून होता है, बलून को हम भरते हैं, हमने भर दिया, उसके बाद में उस बलून में से धीरे धीरे पूरा ब्रीथ निकाल के, और वो चीज़ आपकी यानी कि पेट का पोर्शन आपका चिपक जाता है और आप बिल्कुल तब भी ब्रीथ को बाहर निकालते रहेंगे। ठीक है, ये पेट के लिए अच्छा आसन होता है, अच्छी प्राणायाम की क्रिया है ये। शुरू करेंगे, देखें। पेट फूल गया, ये देखिए पेट बिल्कुल आपको लगेगा कि चिपक गया है। तो इस तरह से ये प्राणायाम की क्रिया करनी है। दोबारा करेंगे, ब्रीथ को लिया, छोड़ा, ये प्राणायाम की मैंने 3 क्रियाएं बताई हैं आपको। उसके बाद है चौथी क्रिया, हम अपने गले की नसों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यानी कि अपनी नेक जो है, यहाँ पर कई बार हमें खांसी वगैरह हो जाती है या गला मतलब ऐसा लगता है दर्द कर रहा है, और इन दिनों में होता भी है, वेदर चेंज होता है और कोरोना की वजह से लोगों को वैसे भी कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई कहीं हमारे गला चिलमिलाहट करने लगता है, अजीब सी लगने लगती है, कफ जमा हुआ सा रहता है। उसके लिए ये क्रिया कहलाती है उज्जयी क्रिया। इसमें आप केवल मुंह से ब्रीथ को मतलब लिया और उसके बाद में गले से आवाज़ निकालनी है आपको। जैसे मेंढक गले से आवाज़ निकालता है टाइटर की, ठीक है, उसी तरह से आपको गले से आवाज़ निकालनी है अपने। जैसे इससे हमारी सारी गले की नसें मजबूत बनती हैं, हमारे अंदर का कफ वगैरह जो भी होता है वो बाहर निकलने की चेष्टा में रहता है। कई बार खांसी हो जाती है या इस मौसम में वेदर चेंज होता है तो हमारे अंदर कफ जम जाता है, बहुत चिड़चिड़ाहट रहती है, इसकी वजह से ये बहुत अच्छी क्रिया है। इसे दोबारा करके बताती हूँ मैं आपको। नॉर्मल सांस लिया, सामान्य रहेंगे श्वास में। अब इसको केवल आपको यहाँ से आवाज़ निकालनी है, ठीक है।
ये ध्यान रहे, जब हम इस जगह से आवाज़ निकाल रहे हैं तो हमारे अंदर पेट में श्वास भरेगा, मुंह से नहीं, नोज से ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। और श्वास जितना हो सके आप नाक से ही ले, हमेशा मुंह खोलकर ब्रीथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह से जो बाहर के जम्स होते हैं गंदे, वो हमारे मुंह से जाते हैं पेट के अंदर। और नाक से अगर हम सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, तो वो छन कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्रिया है। हम घर पे इस समय खाली बैठे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा की सहायता से, दादा दादी की सहायता से, बड़ी बहन भैया की सहायता से चाहें तो बैठकर अपने को रोज़ाना 10 मिनट देकर सीख सकते हैं और कर सकते हैं। आपकी एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं ये। तो बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।